हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मेक अकेडमी। कैसे आप लोग? आज हम देखेंगे क्वेश्चन मैथमेटिक्स 2020 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जिसमें अपन देखेंगे सेट वन के अपन सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैं आपको स्ट्रेटजी बताऊंगा कि मैथ्स का पेपर आपको कैसे सॉल्व करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एस्पिरेंट के लिए टू सिक्योर 95%। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से करे ना, तो आपके 95% लाने के चांसेस है ना, वो इंक्रीज़ हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएंगे। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बहुत इंपॉर्टेंट समझिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप चालू कर दीजिएगा। मैं इस वीडियो में अपन 2020 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद अपन 2019 के भी देखेंगे। हो सके तो 5 से 10 साल की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की वीडियो मैं बना के अपने चैनल पे डालूंगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करिएगा। तो पहला क्वेश्चन देखिए सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन, द सम ऑफ द एक्सपोनेंट ऑफ द प्राइम फैक्टर ऑफ 196 के एक्सपोनेंट, मतलब एक्सपोनेंट प्राइम फैक्टर निकालिएगा, उसके बाद उसके एक्सपोनेंट जो है ना, उसका सम करना है अपन को। तो आपको टर्म क्लियर होना चाहिए। तो टर्म मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जैसे आप सिंपली प्राइम फैक्टर निकाल लीजिए 196 का। तो 196 का प्राइम फैक्टर क्या होगा? 196 का प्राइम फैक्टर, सबसे पहले ये नंबर, सबसे छोटा नंबर किससे डिवाइड हो सकता है? 2 से डिवाइड हो सकता है। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो फिर कितना आएगा? 2 9 18 होता है, 1 कैरी गया तो 16 किससे डिवाइड हो गया? 8 से, है ना। आराम से करिएगा। फिर 2 से डिवाइड करा तो 2 से डिवाइड करा तो क्या है? 2 4 जा 8, 1 कैरी 29। फिर अब वो 2 से डिवाइड होगा नहीं, 3 से भी डिवाइड होगा नहीं, ना 4 से होगा, ना 5 से होगा, ना 6 से होगा, ना 7। ये होगा नंबर किससे डिवाइड होगा? 7 से। तो फिर अपन 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 या 49, ठीक है। फिर 7 से डिवाइड करा तो 1 आ गया। यानी कि 196 किसके बराबर है? 2 टाइम्स ऑफ 2 इंटू 7 टाइम्स ऑफ 2। मतलब यहाँ पे 2 क्या है? नीचे वाला बेस है, क्या है? बेस। 7 भी क्या है? बेस। और ऊपर के जो 2 है उसको बोला जाएगा एक्सपोनेंट। क्या बोला जाएगा? एक्सपोनेंट। क्या बोला जाएगा? अपन एक्सपोनेंट बोलेंगे। यानी अपन को क्या पूछा है? सम ऑफ एक्सपोनेंट पूछा है। तो सम ऑफ एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा? सम ऑफ एक्सपोनेंट हो जाएगा 2 + 2 यानी कि 4। तो आंसर आ गया मेरा 4। आंसर क्या आ गया? 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन सेकंड में बोला है x² - 3x - m ब्रैकेट में m+3। इसके अपन को जीरोस निकालने, जीरोस रूट्स और ये सब क्या है? सेम है। ये सब क्या है? सेम है। तो अपन इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ट्रिकी है तो आप अच्छे से समझिएगा। यहाँ पे देखिए m+3 है और यहाँ पे सिर्फ 3 है। अगर मेरे को रूट्स निकालने हैं तो मेरे को इस नंबर को इसके टर्म में लिखना पड़ेगा, है ना। तो इसका करता हूँ, इसका फैक्टर निकाल लेता हूँ। क्या निकालता हूँ? फैक्टर निकाल रहा हूँ। तो m × m+3, सबसे पहले मैं इसका फैक्टर निकाल लिया। तो सबसे पहले m से डिवाइड होगा, तो m से डिवाइड होगा तो क्या बचा? 1 × m+3 बचा। उसके बाद m+3 से डिवाइड होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? m+3 से डिवाइड होगा तो नीचे आ जाएगा 1, है ना। नीचे आ जाएगा 1, ठीक है। अब मैं ऐसा क्या करूँ ताकि इन दो नंबर से मैं क्या बना सकूँ? -3। क्या बना सकूँ? -3। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ -m - 3 + m, -m - 3 + m। अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूँ तो आ जाएगा m+3 + m, है ना। m+3 + m। और ये किसके बराबर होगा? -3 के। किसके बराबर होगा? -3 के, है ना। यहाँ पे -3 के बराबर होगा। तो इसका सॉल्यूशन आप देखिएगा ध्यान से। सॉल्यूशन फिर से बताता हूँ। m+3 है तो यहाँ पे m+3, अगर m+3 यानी कि m - m+3, m को मैं m+3 से माइनस कर दूँ, m को मैं m+3 से क्या कर दूँ? सेपरेट कर दूँ। तो मेरे पास अल्टीमेटली क्या आएगा? -3 आएगा। क्या आएगा? मेरे पास -3 आएगा। और -3 किसका कोफिशिएंट है? b का। मतलब यहाँ पे क्या है? x का कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट है। और अपन को क्या चाहिए रहता? दो नंबर जिसका मल्टीप्लाई करने पे m × m+3 है, सब्ट्रैक्ट या प्लस करने पे, एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पे क्या है? -3 है। तो m में से जब मैं m - 3 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मेरे पास इधर पे कोफिशिएंट आ जाएगा। बस उस हो गया सॉल्व। तो x माइनस क्या लिखूँ मैं? m - m-3, है ना। ऐसे लिख सकता हूँ मैं, यहाँ पे प्लस है x, है ना। ऐसे लिख दूँ मैं -m × m+3। अब क्या करें? बस इसकी इक्वेशन को ओपन कर लीजिए तो इधर आ जाएगा mx - m - 3x - m × m+3। सॉरी, इधर पे m+3 था, m+3 आ गया। अब देखिए, अब आप ध्यान से देखिएगा। इस पूरी इक्वेशन में से मैं x कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ बचेगा x + m,
है ना। और इस पूरी इक्वेशन में से माइनस का m+3 में कॉमन ले लेता हूँ। जैसे मैंने माइनस का m+3 कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचा x, इधर पे जैसे माइनस के लिए तो प्लस का हो जाएगा प्लस का m, ठीक है। अब इस पूरी इक्वेशन में से x+m और x+m इन दोनों के पास है तो x+m कॉमन ले लेता हूँ। अब क्या बचा इधर पे x माइनस m+3, ठीक है, इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो, सब में इक्वल टू जीरो आएगा, है ना। दो नंबर का मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है जीरो, दो नंबर का मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है जीरो। लेकिन दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन करने पे जीरो कब आता है, जब दोनों में से एक नंबर जीरो हो। इसके अलावा दोनों में और कोई सा केस नहीं है जिसका मल्टीप्लाई करने पे जीरो आ जाए, एक नंबर जीरो होना ही चाहिए। तो अपन को पता ही नहीं है दोनों में से कौन सा नंबर जीरो होगा, तो अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ पे देखिए, अपन क्या लिख सकते हैं, या तो x+m, या तो x+m जीरो होगा, या फिर x माइनस m+3 इक्वल टू जीरो होगा। दो में से एक ही केस हो सकता है। तो इसको देखिए, तो इधर पे क्या आ जाएगा x इक्वल टू माइनस एम, एक्स इक्वल टू क्या आएगा माइनस एम। इधर देखिए तो x इक्वल टू m+3, x इक्वल टू m+3 जी आगे मेरे पास दोनों सॉल्यूशन। इसको आंसर, इसको आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, थर्ड में बोला गया है कि दो इक्वेशन दिए, दोनों इक्वेशन में अपन को क्या फाइंड करना है, इनकंसिस्टेंस है। इक्वेशन क्या है अपनी, इनकंसिस्टेंस है। तो उसके बाद अपन को की वैल्यू फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, की वैल्यू। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले आप क्या कर लीजिए, इनकंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या आता है, जिसमें सॉल्यूशन ही अपना ना निकले, सॉल्यूशन, इक्वेशन सॉल्व तो हो रही हो लेकिन सॉल्यूशन ना निकले। तो उस केस में क्या होता है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, है ना। अगर इक्वल है ना, नॉट इक्वल टू c1/c2। तो सबसे पहले a1 देखिए, तो यहाँ से a1 क्या आएगा, a1 क्या होता है, हमेशा इक्वेशन इस फॉर्म में लिखी रहती है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू जीरो, इस फॉर्म में होती है हमेशा इक्वेशन, है ना। a क्या होता है, x का कोफिशिएंट, b क्या होता है, y का कोफिशिएंट, और c क्या होता है, कांस्टेंट होता है। c क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इस इक्वेशन को देखिए, सबसे पहले आप फर्स्ट इक्वेशन को देखिए, फर्स्ट इक्वेशन को देखिए क्या है, x प्लस 2y इक्वल टू 3 है ना। अब यहाँ पे 3 जीरो के अंदर है, बाहर क्या होना चाहिए, राइट हैंड साइड पे हमेशा जीरो होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जीरो नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, जीरो बनाने के लिए इसको 3 को अंदर ले आऊँगा। तो जैसे ही मैं 3 को अंदर लाया तो क्या बन गई इक्वेशन मेरी, प्लस का 3 अंदर जाके माइनस का 3 हो गया। तो यहाँ से मुझे समझ में आया कि a क्या है 1 है, b क्या है 2 है, और c क्या है -3 है। a क्या है 1, b क्या है 2 और c क्या है -3। दूसरी इक्वेशन देखिए, 5x प्लस ky प्लस 7 इक्वल टू जीरो, है ना। यहाँ से a2 क्या आ जाएगा मेरा, दूसरी इक्वेशन का, इसलिए a2, तीसरी इक्वेशन होती तो a3। कोफिशिएंट नाम पे मत जाइए, आप उसका काम देखिए। a2 क्या है 5, तो a2 आ गया 5, b2 आ गया मेरा k, और c2 आ गया मेरा 7, है ना। बस अब इस इक्वेशन में अपन को पुटअप करनी है, इसी कंडीशन अपन को सेटिस्फाई करानी है। तो a1 कितना है मेरा 1, तो 1/a2 5, 1/5 इक्वल टू 2/k, 2/k नॉट इक्वल टू -3/7, -3/7, ठीक है। तो देखिए क्या आ गई, 2/k किसके बराबर है, 1/5 के बराबर है। तो 1/5 इक्वल टू 2/k, ठीक है। एंड 2/k नॉट इक्वल टू -3/7। सॉल्व कर दीजिए इसको सॉल्व करिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो k इक्वल टू 10 आ गया, k 1 जा k, 5 2 जा 10, क्रॉस मल्टीप्लाई करा। यहाँ से देखिए, यहाँ से भी अपन को क्रॉस मल्टीप्लाई करना, तो 7 2 जा 14 इक्वल टू -3 के, पर नॉट इक्वल टू आना चाहिए, तो 14/3, 14/-3 नॉट इक्वल टू k। तो k की वैल्यू -14/3 नहीं होनी चाहिए और k की वैल्यू 10 होना चाहिए। तो ये आगे मेरे पास आंसर, ये आगे मेरे पास आंसर, नोट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 से मैं आपको पहले एक एडवाइस देना चाहता हूँ। लर्नर्स मतलब एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि जब आप किसी चीज़ को देख के करते हो, किसी चीज़ को आप मतलब आपको किसी चीज़ को समझना, जैसे आप अपना क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं, तो आप अगर वीडियो देख के आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे ना, तो आपको वो बहुत अच्छे से समझ में आएगा और आप अच्छे से उसको चीज़ को ऑब्जर्व, मतलब आप अच्छे से चीज़ को रिलेट कर पाएंगे। इसलिए आप क्या करिए, पहले इस वीडियो को देखिए अच्छे से, उसके बाद खुद अपने मन से 3 घंटे का टाइमर सेट करके क्वेश्चन पेपर आप एक अलग जगह पर बैठ के बिल्कुल एग्जाम सेंटर समझ के आप लिखना चालू करिएगा। आप भी देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। अगर आप डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर पे सॉल्व करने जाएंगे तो हो सकता है आप 1 घंटा पढ़ें, उसके बाद उठ जाए, फिर दूसरे घंटे पढ़े, फिर उठ जाए, फिर तीसरे, फिर, तो इससे क्या होगा, आपकी कंसिस्टेंसी बिगड़ जाएगी और एग्जाम में कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। तो इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, पूरा देखिएगा प्लीज़। हाँ, 4th क्वेश्चन पे आते हैं। x² माने 0.04 है, इसके अपन को रूट्स निकालने हैं।
ऐसी कोई इक्वेशन नहीं जो आपने ना देखी हो जिंदगी में, और ऐसे बहुत से क्वेश्चन आपके सॉल्व करे होंगे। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर क्या चाहता है कि आपके डेसिमल वाले कंसेप्ट कितने ज़्यादा स्ट्रांग है ना, डेसिमल वाले कंसेप्ट आपके कितने ज़्यादा स्ट्रांग है, उस हिसाब से आप देखिएगा। तो इस क्वेश्चन में आपको बेसिकली सॉल्व नहीं करनी, रूट्स अपन को रूट्स नहीं निकालने हैं, मतलब एग्जामिनर ये देखना चाहता है कि आप 0.04 को कैसे सॉल्व कर पाते हो। तो उस मेथड को देखिए, आप अच्छे से देखिए, ध्यान से बिल्कुल। अगर आप बेसिक से करेंगे तो आपको कभी दिक्कत नहीं जाएगी। 0.04 अपन ने छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, जैसी पॉइंट हटता है नीचे 100 के प्लेस में अपन लिख देते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर माइनस, फालतू दिमाग मत लगाइएगा, जो है ना कंसेप्ट उसी पे जाइए। क्वेश्चन देख के कभी मत घबराइए। यहाँ पे क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 0.04 को तो मैं 4/100 है ना, 4/100। बच्चा जानता है कि एक्स स्क्वायर माइनस 4 को कह सकता हूँ 2 का स्क्वायर, और 100 को कह सकता हूँ 10 का स्क्वायर। तो 2/10 का होल स्क्वायर आ गया, 2/10 का होल स्क्वायर आ गया इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करिए। तो यहाँ पे देखिए a माइनस बी का फॉर्म बन रहा है, a माइनस बी का, तो इसको लिख सकता हूँ मैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसको देखिए क्या आ जाएगा, x प्लस 2/10 और x माइनस 2/10 इक्वल टू 0। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही तो x/2 को मान लीजिए एक ही नंबर है ना, मान लीजिए एक ही नंबर, जैसे अपन एक नंबर लिखते हैं ना वैसा मान लीजिए एक ही नंबर लिखा। फिर बच्चे कंफ्यूज क्या होते हैं, ये तो पॉइंट में आ गया ना, ये तो डिवाइड में आ गया, इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। ऐसे फालतू चीज़ें दिमाग में मत लाइए, सिंपल क्लैरिटी के साथ इसको सॉल्व करिए। 2 नंबर का फिर से मल्टीप्लाई करने पे क्या रहा है 0, तो दोनों में से एक नंबर 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आएगा, x प्लस 2/10 इक्वल टू 0, या तो ये हो सकता है या तो x माइनस 2/10 इक्वल टू 0 हो सकता है। इसको देखिए तो x इक्वल टू माइनस 2/10 आ गया, यहाँ से आएगा x इक्वल टू 2/10 आ गया। इसको फिर से सॉल्व करिए तो x इक्वल टू माइनस 0.2 है ना, माइनस 0.2। दूसरा नंबर क्या आ गया, x इक्वल टू 0.2। और फाइनल आंसर जो लिखा रहेगा, x की वैल्यू जो है वो प्लस में भी 0.2 है और माइनस में भी 0.2 है। तो फाइनल आंसर आपको ऑप्शन में ऐसा मिलेगा, x इक्वल टू 0 प्लस माइनस 0.2 आंसर। ठीक है, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आपकी स्क्रीन पे, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको पूछा गया फाइंड द कॉमन डिफरेंस, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। सी डी का मतलब कॉमन डिफरेंस है, सी डी का मतलब क्या है, कॉमन डिफरेंस है। 1 माइनस पी, 1 माइनस 2p, 1 माइनस 2p अपॉन पी। एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन क्यों देता है, ताकि बच्चे कंफ्यूज हो। बच्चे कंफ्यूज होंगे तो बच्चे डरेंगे, बच्चे क्वेश्चन देख के डर जाएंगे। लेकिन अपन को क्वेश्चन देख के नहीं डरना है, अपन को सॉल्व करना है। अपन को पता है कि कॉमन डिफरेंस क्या होता है। तो कॉमन डिफरेंस होता है टर्म माइनस इट्स प्रीवियस टर्म। ये नया है ना, नया नहीं है कुछ, ध्यान से देखिएगा। टर्म, अगर मैंने टर्म चूज करी, मैंने मान ली सिलेक्ट करी सेकंड टर्म, तो सेकंड टर्म से पहले कौन सी टर्म आएगी, फर्स्ट टर्म, है ना, तो सेकंड माइनस 1। अगर मैंने थर्ड टर्म को सिलेक्ट करा तो कौन सी, उससे पहले कौन सी आएगी, दूसरी। अगर मैंने फोर्थ को सिलेक्ट करा तो उससे पहले कौन सी आएगी, थर्ड आएगी। अगर मैंने फिफ्थ को करा तो उसके पहले फोर्थ। अगर मैंने सिक्स को करा तो उससे पहले 5। अगर मैंने 10 को करा तो उससे पहले 11। ऐसी चलती जाएगी ना। तो कॉमन डिफरेंस होता है टर्म माइनस इट्स प्रीवियस टर्म, सिलेक्ट टर्म, या बोल दो आप सिलेक्ट टर्म माइनस इट्स प्रीवियस टर्म। तो ये जनरल फॉर्मूला हो गया, समझने वाला। क्या हो गया, समझने वाला। किसी भी फॉर्मूले को बाई हार्ट मत करिएगा। अगर आप किसी भी फॉर्मूले को रटेंगे ना तो आप, हो सकता है एग्जामिनर आपको कंफ्यूज कर दे क्वेश्चंस में। तो किसी भी फॉर्मूले को आप रटिए मत, इसको आप पहले समझिए। तो यहाँ पे देखिए टर्म माइनस पहले टर्म, तो यहाँ पे क्या है, 1/p क्या है, फर्स्ट टर्म है। 1 माइनस 1/p, 1 माइनस p अपॉन p क्या है, सेकंड टर्म है। 1 माइनस 2p अपॉन p क्या है, थर्ड टर्म है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन डिफरेंस निकालने, कॉमन डिफरेंस। तो d क्या आ जाएगा, सेकंड माइनस फर्स्ट कर दूँ। सबसे पहले मैं सेकंड माइनस फर्स्ट करा तो क्या आ गया, 1 माइनस पी अपॉन पी माइनस ऑफ 1 माइनस पी, है ना। अब p इसके साथ भी है और p 1 के साथ भी है और p के साथ भी है। तो इसको सॉल्व करिए तो 1 अपॉन पी माइनस p अपॉन पी माइनस 1 अपॉन पी। ठीक है, 1 अपॉन पी, अगर p की वैल्यू मैं 3 रख दूँ तो 1/3 बन जाएगा। p की वैल्यू 4 रख दूँ तो 1/4 बन जाएगा। यहाँ पे भी p की वैल्यू 1 रख दूँ या 2 रख दूँ, 3 रख दूँ, 1/3 बनेगा, 1/4 बनेगा। यानी कि 1/p और माइनस का 1/p, जी क्या है, दोनों सेम है ना, जी क्या है, दोनों सेम है। और क्या है, एक नंबर है, तो मैं इसको कट कर सकता हूँ। तो यहाँ से क्या आ गया, माइनस p अपॉन पी। इसको फर्दर सॉल्व करेगा तो -1 क्या आ जाएगा, -1 आंसर आ जाएगा मेरा -1। और यहाँ पे ये चीज़ मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखी थी, इसको आप, है ना, अंडरस्टैंड, है, समझ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों को डराने वाला क्वेश्चन है।
A3 A5 कुछ भी चलता जा रही है AP है ना, A3 A5 चलती जा रही है AP, लेकिन देखने वाली और समझने वाली क्या चीज़ है, ए सेम है। क्या है, ए सेम है। आने वाले टर्म में भी ए क्या रहेगा, सेम रहेगा, यानी कि अपन ए को अपन कुछ भी रख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी रख सकते हैं। अगर 1 रखूंगा तो 1, 3, 5, 7। बच्चे गलती करते, जल्दबाजी करते हैं। जल्दबाजी करने में क्या होता है उनका कि वो वीडियो को 5-6 बार देख लेंगे लेकिन समझ में नहीं आएगा। आप आराम से वीडियो को देखिए, आराम से वीडियो को देखिए, 2 की स्पीड पे देखिए, 1.5 की स्पीड, जिस पे आपको देखना देखिए, लेकिन आराम से देखिए, शांति से बैठ के देखिए। इससे क्या होगा, आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे और आपको बार बार चीज़ों को समझना नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले अपन देखते हैं इस क्वेश्चन को, यानी कि मैंने पहले कंसेप्ट क्या बताया, एक ए इस सीरीज में ए क्या है, सेम है। ए क्या है, सेम है। तो ए की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 5, माइनस में कुछ भी हो सकती है, उससे अपन को कोई मतलब नहीं है ना, कुछ भी हो सकती है। अगर जैसे मैं वैल्यू रखता जाऊंगा तो वैल्यू क्या होती जाएगी, चेंज होती रहेगी। और बोला गया कि ये पूरी सीरीज क्या एपी में है, तो अपन को निकालना एन टर्म निकालनी है। तो एन टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, एन टर्म का फॉर्मूला अब एनसीईआरटी बुक में ए एम के टर्म में दिया, तो आप ए एन मत रखिए। ए एन का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए और ए कॉमन हो जाएंगे तो बच्चा और कंफ्यूज हो जाएगा। तो इसको बोल दिए, टर्म को टी बोल दीजिए, तो क्या आ जाएगा, टी एन निकाल दीजिए। क्या आ जाएगा, टी एन टर्म, एन टर्म क्या निकाल दीजिए, एन टर्म। तो एन टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 डी। यहाँ पे ए क्या है, फर्स्ट टर्म है, यहाँ पे ए क्या है, फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म है, और डी क्या है, डिफरेंस है, और डी क्या है, डिफरेंस है। वो भी कौन सा, कॉमन, वो भी कौन सा, कॉमन। डिफरेंस बहुत से होते हैं इसलिए कॉमन डिफरेंस लिख दिया है ना। अब आपको एन टर्म निकालना है, मतलब एन नंबर पे कौन सी टर्म आएगी। अब एन कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, अपन को नहीं पता, तो अपन एन को एन लिखा रहने देंगे। क्या रखा है, एन को एन लिखा रहने देंगे। तो यहाँ पे ए क्या है मेरा, ए ही है, ए क्या है मेरा, ए है, तो ए को ए लिखा रहने दीजिए, प्लस एन माइनस 1। डिफरेंस क्या हो जाएगा, डिफरेंस, तो डिफरेंस क्या हो जाएगा, सेकंड माइनस फर्स्ट या फिर थर्ड माइनस फर्स्ट। मैंने आपको इससे पहले वाली मतलब कुछ देर इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था मैंने। तो डिफरेंस क्या हो जाएगा, सेकंड माइनस फर्स्ट, मतलब कि 3a माइनस ए, 3a माइनस ए क्या हो जाएगा, 2a, क्या हो जाएगा, 2a। तो डिफरेंस लिख दूँ मैं 2a, है ना, डिफरेंस लिख दूँ मैं 2a, ए प्लस 2an माइनस 2a, ए प्लस 2a माइनस 2an माइनस 2a। 2a और a एक जैसे दिख रहे हैं तो उसको एक साथ लिख दीजिए, प्लस ए, है ना। अगर है ना तो 2a माइनस ए, है ना, 2a माइनस ए। ध्यान से देखिएगा आप तो टॉपर तो आराम से कर लेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व, लेकिन अब थोड़ी एवरेज बच्चों का ना, तो उसको देखिए कैसे करेंगे। यहाँ में से ए हटा दूँ मैं, क्या हटा दूँ, ए कॉमन ले लूँ, तो इसके बाद बचेगा 2 बचेगा, और इसके पास बचेगा 1 बचेगा। जब भी साइन माइनस की बाहर आती हो, ब्रैकेट के बाहर माइनस हो, तो सब चीज़ साइन उल्टी हो जाती है। 2 पे क्या थी, पहले माइनस थी, तो अंदर आके प्लस हो गई। यहाँ पे कुछ नहीं था तो 1 था, तो 1 पे साइन क्या थी, प्लस की थी, तो वो अपने आप माइनस हो गए। अब 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, तो यहाँ पे ए बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, ए। तो टी एन टर्म क्या आएगी मेरी, इधर पे लिख देता हूँ मैं, टी एन टर्म क्या आएगी, 2an माइनस ए, 2an माइनस ए। ये हो गया मेरा आंसर, नोट कर लीजिए इसको आप। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए स्क्रीन पे। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि P एक पॉइंट है जो कि A से और B से क्या है, बराबर डिस्टेंस पे, क्या है, बराबर डिस्टेंस पे है। मतलब P A से भी बराबर डिस्टेंस पे और P B से भी बराबर डिस्टेंस पे है। तो इस पे अपन डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। और दूसरी चीज़ अपन को दी है कि P जो है वो एक्स एक्सिस पे है, P जो है वो एक्स एक्सिस पे है, यानी कि अपने पास 2 एक्सिस होती हैं, एक होती है एक्स एक्सिस और एक होती है वाई एक्सिस, है ना, एक होती है एक्स और एक होती है वाई। एक्स एक्सिस पे वाई क्या होता है, दुश्मन होता है, मतलब वो एक्स एक्सिस पे वाई कभी नहीं आएगा और वाई एक्सिस पे एक्स कभी नहीं आएगा। यानी कि बोल सकता हूँ एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट रहेगा वो वाई हमेशा क्या रहेगा, अब्सेंट रहेगा, वाई हमेशा अब्सेंट रहेगा। तो एक्स पे कहीं पे भी पॉइंट हो सकता है, इस पूरी लाइन में एक्स पे कहीं पे भी पॉइंट हो सकता है। तो इस पूरी लाइन में वाई जीरो है, इस पूरी लाइन में क्या है, वाई जीरो। तो यहाँ पे एक जनरल फॉर्मूला निकल के आएगा, वो आएगा एक्स कॉमा जीरो। यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट होंगे वो कहेंगे हमेशा x कॉमा जीरो। अब x कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 माइनस इन्फिनिटी का प्लस इन्फिनिटी का कुछ भी हो सकता है ना, लेकिन जो रहेगा वो y हमेशा जीरो रहेगा, ये अपन को पता है, श्योरिटी अपन। तो यहाँ पे मैं p के जो पॉइंट आ गए वो आ गए x कॉमा जीरो और b आ गया। तो यानी कि लिख सकता हूँ मैं p से a की डिस्टेंस इक्वल टू p से b की डिस्टेंस बराबर है, p से a की डिस्टेंस इक्वल टू p से b की डिस्टेंस बराबर है। तो लिख दूँ मैं रूट के अंदर यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लिख रहा हूँ मैं, डिस्टेंस फॉर्मूला आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। डिस्टेंस फॉर्मूला रूट के अंदर डिफरेंस ऑफ एक्स, मतलब कि x2 माइनस x1 प्लस डिफरेंस ऑफ y का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आगे मेरे पास फॉर्मूला। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या आ जाएगा, p से a की डिस्टेंस निकालनी है, तो p क्या हो जाएगा मेरा x2, तो x2 माइनस x1 कितना, -1, तो माइनस ऑफ -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है, 0,
y2 क्या है 0, 0 माइनस 0, 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या लिख दूँ मैं, माइनस माइनस प्लस, x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 0, है ना। सिमिलरली इधर पे देखिए, अब क्या निकालना है, पी निकालना है। तो पी क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ पे लिख दूँ मैं पी, है ना, यहाँ पे पी लिख रहा हूँ। तो पी क्या हो जाएगा, पी भी x2 माइनस x1 होगा, है ना, एक ही फॉर्मूला लगेगा। तो पी से बी निकालना है, तो पी से बी के लिए x2 क्या हो जाएगा, दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा 5, और ये क्या हो जाएगा x1। तो यानी 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 प्लस 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए क्या आ गया, रूट के अंदर x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ गया 5 माइनस एक्स, क्या आ गया 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, है ना जी। आ गया मेरे पास 2। अब देखिए रूट से रूट अगर मैं स्क्वायरिंग कर दूँ दोनों साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, अगर आपको टेक्निकल टर्म समझ में नहीं आ रहे तो रूट से रूट हटा दीजिएगा आप, हाँ हटा दीजिएगा आप, अब सिंपली सॉल्व कर लीजिएगा। अगर स्क्वायरिंग करूँगा तो रूट क्या हो जाएंगे मेरे, हट जाएंगे, रूट क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा x प्लस 1, अब ये दिखने में आपको आसान लग रहा होगा, इक्वल टू 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ पे लिख दीजिए a प्लस बी का आप होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाइए। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पे a माइनस बी का लग रहा है और यहाँ पे a प्लस बी का लग रहा है, बच्चे को सबको पता ही होगा, तो आप लगा दीजिए। तो a प्लस बी का लगाएंगे अपन, तो इधर क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इक्वल टू, यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 का 25 प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का 10x। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया क्योंकि दोनों सेम साइन के थे, अगर उधर ले जाऊंगा तो माइनस का हो जाएगा, है ना, 1 प्लस 2x और 1 माइनस 10x को मैं इधर ले आता हूँ, तो 10x माइनस का इधर जाके प्लस का हो जाएगा, 10x माइनस का इधर जाके प्लस का हो जाएगा, प्लस का 2x प्लस का 1 इक्वल टू 25, है ना। 10 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 10 प्लस 2 हो जाएगा 12 इक्वल टू 1 उधर जाके 25 माइनस 1 बचेगा, तो 25 माइनस 1 होता है 24, तो 24 हो गया, 24, है ना, 24 हो गया। तो यहाँ से x क्या आ गया मेरे पास 2, x क्या आ गया मेरे पास 2, x आ गया मेरे पास 2। तो यहाँ पे p के जो पॉइंट हो गए वो हो गए 2,0, p के जो पॉइंट हो गए वो हो गए 2,0। ठीक है, एक बार फिर से आपको समझा देता हूँ, p की डिस्टेंस a से भी उतनी थी और p की डिस्टेंस b से भी उतनी थी। तो यहाँ पे अपन ने pa इक्वल टू p भी लिखा, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, इसके लिए x2 x1 सिंपली सॉल्व कर दिया अपन ने, इधर अपन ने स्क्वायरिंग कर दी। अगर आपको स्क्वायरिंग में डाउट हो तो इस रूट से रूट हटा दीजिए। तो यहाँ पे बचा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ पे बचा 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। फिर अब बस जनरली इधर पे फॉर्मूला लगाया, है ना, नोट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 8 को थोड़ी आपको समझना पड़ेगा, अंडरस्टैंडिंग चाहिए रहेगी आपको। तो अंडरस्टैंडिंग कुछ नहीं है, समझने ऐसा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपली जो मैं मेथड समझा रहा हूँ उसको आप ध्यान रखिएगा। सबसे पहले अपन ने कोऑर्डिनेट बना ली, क्या बना ली, कोऑर्डिनेट बना लिया। किसी भी इंसान को अपन ऑब्जर्व करते हैं ना कि देखते हैं उसका बिहेवियर कैसा है, इंसान क्या चश्मा पहनता है, ये इंसान काला है, ये इंसान गोरा है, कि लड़का अच्छी पढ़ाई नहीं करता, ये लड़की बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हैं, हमेशा 90%। तो अपना हर चीज़ में अपना इधर पे ज्योमेट्री है, तो ज्योमेट्री में आप इसका देखिए, नीचे देखिए क्या नेचर, कहाँ कहाँ वो चेंज हो रहा है, कहाँ कहाँ वो चेंज हो रहा है, अपन को चेंज देखने हैं। तो यहाँ पे है अपना x, यहाँ पे अपना x, यहाँ पे अपना y, यहाँ पे क्या हो जाता है वो माइनस का x हो जाता है, यहाँ पे क्या हो जाता है वो माइनस का y हो जाता है। इतना तो सबको पता है। और देखने वाली चीज़ क्या है वो देखिए, इस कोऑर्डिनेट में पहले वाले कोऑर्डिनेट में इसको बोलते हैं, इसमें बोलता है प्लस प्लस, क्या होता है प्लस प्लस, यानी x भी प्लस और y भी प्लस। इसमें क्या होता है माइनस प्लस होता है, क्या होता है माइनस प्लस, x प्लस का y माइनस का। इसमें देखिए माइनस माइनस और इसमें होता है प्लस माइनस, है ना, इसमें माइनस माइनस, इसमें होता है प्लस माइनस। तो x माइनस का y माइनस का, इसमें क्या हो जाएगा x प्लस का y माइनस का, है ना, x प्लस का y माइनस का, है ना। तो यहाँ पे देखिए x में सबसे पहले इधर पे लाइन है x, तो x के ऊपर और x के नीचे, मान लीजिए x पे क्या मिरर रखा है, तो ये सामने कोई इंसान खड़ा है और उसका रिफ्लेक्शन नीचे आ रहा है। तो रिफ्लेक्शन देखिए, यहाँ पे x प्लस का है तो क्या हो गया प्लस का ही रहा, यहाँ पे x माइनस का है तो क्या रहा माइनस का ही रहा x, यहाँ पे y प्लस का है तो क्या चेंज हो गया माइनस का, यहाँ पे y प्लस का है क्या चेंज हो गया माइनस का। y x में कौन बदल रहा है, x में x बदलेगा क्या, x में x नहीं बदलेगा, x तो क्या है उसका लवर है, x तो x वाला क्या रहेगा, मैं तो नहीं चेंज होगा, लेकिन y बोलेगा, y तो दुश्मन है तो y चेंज हो जाएगा। तो x में क्या चेंज होगा y प्लस का हो गया माइनस का हो गया,
प्लस का हो गया माइनस का हो गया, वाई चेंज हो गया। सिमिलरली वाई एक्सिस में रिफ्लेक्शन देखिए, तो वाई एक्सिस में वाई प्लस का है प्लस का रहा, माइनस का है माइनस का रहा, लेकिन एक्स चेंज हो गया, एक्स प्लस का माइनस हो गया, प्लस का माइनस हो गया, है ना। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है ना। डायगोनली देखिए तो प्लस प्लस माइनस माइनस दोनों ही चेंज हो गए, डायगोनल में क्या हो गए, दोनों ही चेंज हो गए। तो जो आपको पूछा गया उसका आंसर लिखिएगा। यहाँ पे क्या है, रिफ्लेक्शन और एक्स एक्सिस लेना है, तो एक्स का लवर है तो वो चेंज होगा नहीं, तो वो माइनस का माइनस रहेगा, लेकिन वाई क्या है, दुश्मन है, तो वो चेंज हो जाएगा, तो प्लस का माइनस हो जाएगा, तो 5 का क्या हो जाएगा, -5, 5 का क्या हो जाएगा, -5। ये हो गया मेरा आंसर, जो हो गया मेरा आंसर। नोट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है कि पी एक पॉइंट है जो दो पॉइंट ए और बी एक लाइन है, लाइन को डिवाइड कर रहा है 3:1 में। कितने में डिवाइड कर रहा है, 3:1 में, और ए के पॉइंट दिए, बी के पॉइंट दिए। सिंपली अपन को क्या लगाना है, सेक्शन फॉर्मूला। क्या लगाना है, सेक्शन फॉर्मूला। तो सेक्शन फॉर्मूला, अब सेक्शन फॉर्मूला आँख बंद करके मत लगा देना, देख के लगाना फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला किसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं अपन को, वाई निकालना है। क्या निकालना है, वाई निकालना है, तो वाई का सेक्शन फॉर्मूला लगाएगा। तो वाई इक्वल टू क्या होता है, मतलब सेक्शन फॉर्मूला में सेक्शन फॉर्मूला लिखा रहता है, तो सेक्शन फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, y3, तो y3 इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ऐसे लिखते हैं। तो यहाँ पे m1 कितना है, m1 है मेरा 3, कितना है 3, और y2 कितना हो गया y2 कितना हो गया y, m2 कितना हो गया 1, m2 कितना हो गया 1, और y1 कितना हो गया 5, y1 कितना हो गया 5, m1 प्लस m2, तो 3 + 1 4, 3 + 1 4। y3 आप ध्यान से देखिए, तो y3 आपको दिए है, ये होता है x3 और ये होता है y3, है ना। आप कुछ भी नंबर दे सकते हैं, 1 2 3 4 5, कुछ भी, ऐसा कुछ है नहीं है। y यानी कि आप ध्यान का रखना है, जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है ना उसको यहाँ पे लिखना है। तो y3 यहाँ पे क्या है, 2 है, तो 2 इक्वल टू 3y + 5 अपॉन 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो 8 इक्वल टू 3y + 5, है ना। 5 अंदर गया, 5 इधर गया, तो 8 - 5 इक्वल टू 3y, यानी कितना आ गया, 3 इक्वल टू 3y। तो यहाँ से क्या आ गया, y इक्वल टू 1, क्या आ गया, y इक्वल टू 1। तो यहाँ पे पॉइंट क्या हो गए, 4,1, क्या हो गया, 4,1। नोट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 को थोड़ी लॉजिकली समझिएगा। क्वेश्चन नंबर देख के मत डरिएगा, मैंने इधर पे शॉर्ट में लिखा है स्क्रीन पे, अब आप स्क्रीन पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है कि 2 पॉजिटिव इंटीजर है, ए और बी क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, और रिलेशन क्या दिया, ए इक्वल टू BQ + R, और QR क्या है, यूनिक इंटीजर है। अपन को रिलेशन फाइंड करना है ना, ऑप्शन में क्या है, रिलेशन है, तो रिलेशन फाइंड करना है। तो रिलेशन देखिए, रिलेशन देखने से पहले मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ, वो देखिएगा। यहाँ पर मैं लिखूँ, जैसे मान लीजिए कोई सा नंबर ले लीजिए, जैसे जो मान लीजिए 19 ले लीजिए, बोलिए 19 को आप 3 से डिवाइड करिए, है ना, 19 को आप 3 से डिवाइड करिए, तो क्या लिखूंगा मैं, 3 6 18, 1 क्या है, रिमाइंडर मेरा 1 आ गया, रिमाइंडर मेरा। तो 19 को मैं लिख सकता हूँ 19 इक्वल टू 3 × 6 + 1, 3 × 6 + 1, 3 × 6 + 1, है ना। 19 इक्वल टू 3 × 6 + 1, है ना। अब देखिए 19 के बाद आप 20 ले लीजिए, है ना, पहले सबसे पहले 90 ले लीजिए, है ना, 90 ले लीजिए। अब आप 20 देखिए, 20 को डिवाइड करके देखिए, 20 को सेम नंबर से डिवाइड करिए, तो 20, जब आप 20 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 6 फिर से 18 आएगा, 18 इक्वल टू कितना हो जाएगा, इधर पे 2 बचेगा रिमाइंडर। फिर आप, तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 3 × 6 + 2, 6 3 जा 18, 18 + 2 20, ये आ गया मेरा 20 के बराबर। अब ये हो गया दूसरा। तीसरा देखिए 21 को देखिए, 3 7 जा 21, है ना, 21 0 0, तो इसको लिख सकता हूँ 21 इक्वल टू 3 × 7 + 0, 3 × 7 + 0। ध्यान से देखिए, समझने वाली बात क्या है, इसको इस इक्वेशन को कंपेयर करिए, इस इक्वेशन को कंपेयर करिए। तो इस इक्वेशन में आप देखेंगे, इस इक्वेशन में जो रिमाइंडर बच रहा है वो में या तो 1 बच रहा है, या तो 2 बच रहा है, या तो 0 बच रहा है। तो रिमाइंडर की वैल्यू क्या है, रिमाइंडर की वैल्यू या तो 0 हो सकती है, या तो 1 हो रही है, या तो 2 हो रही है ना। इससे ज़्यादा हो रही है क्या, नहीं हो रही। यानी कि जो रिमाइंडर की वैल्यू है वो जिससे अपन डिवाइड कर रहे हैं उस नंबर से क्या है, कम है, जिससे अपन डिवाइड कर रहे हैं उस नंबर से क्या है, एक कम है। 3 है तो 0 1 2 आया, अगर 4 होता तो 0 1 2 3 आता, 5 होता तो 0 1 2 4 आता, है ना, एक नंबर कम आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे रिमाइंडर एक नंबर कम आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए ए इक्वल, अगर सॉल्यूशन मेरा ए इक्वल टू BQ + R है, ए इक्वल टू BQ + R है, तो जो B और R होगा, जो क्या होगा, B और R होगा, तो R हमेशा क्या रहेगा, R इज ऑलवेज स्मॉलर देन ए, R क्या रहेगा, ऑलवेज स्मॉलर देन ए, R हमेशा ऑलवेज स्मॉलर देन ए रहेगा। सिमिलरली R
जो आर रहेगा मेरा वो ऑलवेज स्मॉलर देन क्या रहेगा मेरा, बी भी रहेगा। आर इज ऑलवेज स्मॉलर देन क्या रहेगा, बी भी रहेगा। ठीक है, आर इज ऑलवेज स्मॉलर देन मेरा बी भी रहेगा। और क्यू क्या है इधर पे, क्यू क्या नंबर है, 6 हो गया मेरा। यहाँ पे जैसे 6 आया, यहाँ पे मेरा 7 आया है ना। यहाँ पे कभी आप ऐसा भी लिख सकते हैं, 3 को 3 से डिवाइड करके देखिए, तो 3 बन जा 3, तो रिमाइंडर यहाँ पे बिल्कुल 0 आ गया। यानी कि ए और बी मेरे बराबर हो सकते हैं, ए और बी मेरे ए और बी मेरे मतलब सॉरी ए और क्यू, सॉरी ए और क्यू नहीं, यहाँ पे बी और क्यू, हाँ बी और क्यू। तो बी हम या तो स्मॉलर देन रहेगा या तो इक्वल टू रहेगा क्यू के, है ना। बी या तो स्मॉलर देन रहेगा या तो इक्वल टू रहेगा। यहाँ पे बी 3 है तो 3 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। हमेशा स्मॉलर देन है या तो बराबर है। तो इस हिसाब से आपको रिलेशन ऑप्शन में देखिएगा रिलेशन फाइंड करना है। तो ऑप्शन में जो रिलेशन आएगा मेरा वो आएगा जो आर है, आर हमेशा स्मॉलर देन है बी से और स्मॉलर देन इक्वल टू 0 से। आर क्या है, या तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। और बी क्या है, बी तो एक नंबर है। बी क्या है, बी एक नंबर है जो हमेशा डिवाइड हो रहा है, जो हमेशा क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो बस इक्वेशन आ गई मेरी, ये आंसर हो गया मेरा। सेक्शन ए के 1 से लेकर 10 तक है ना, वो क्वेश्चन क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। यानी कि आपको चॉइस मिली है, आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, आपको उसको क्या करना है, टिक करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 से अपन क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप में। तो अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स चालू हो रहा है, अपनी स्क्रीन पे देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला है कि अपने पास ट्रायंगल है ए बी सी और ए एम है ना। जब अपना एक ट्रायंगल बन रहा है जो आपको फिगर दिया है, रेशियो बोला है ए एम रेशियो एम बी है, वो क्या है 1:2 है। अपन को फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है। सबको पता है कि एरिया का एक ही फॉर्मूला होता है। अब मतलब 2021 में ये आपके साथ कोर्स में नहीं है, पर फिर भी आपको करवा देता हूँ मैं। तो यहाँ पे जो करस्पॉन्डिंग साइड रहेगी ना, बस वही उसका आंसर होता है। ट्रायंगल ए बी सी दिया है ना, ट्रायंगल ए बी सी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मेरे ट्रायंगल के जो लेक्चर हैं उनको आप मिस मत करिएगा देखना, ठीक है। देखना हो तो देख लीजिएगा, अच्छे लगेंगे, है ना। ट्रायंगल ए बी सी अपन ए एम एन अपन ए बी सी। तो यहाँ पे देखिए ए एम अपन ए बी, जो करस्पॉन्डिंग साइड होंगे ना उसके अपन को रेशियो लिखना है। तो यहाँ पे कितना ए बी ए एम है, यहाँ पे कितना ए बी है, तो बस ए एम अपन ए बी लिख दीजिए आप, ए एम अपन ए बी, सिंपल। और कुछ नहीं करना, नो रॉकेट साइन, स्क्वायर लगा दीजिए, आंसर आ गया, है ना। लेकिन अपन को इसको तो निकालना पड़ेगा ना, ए एम अपन ए बी। तो यहाँ पे उनने हिंट दी है कि ए एम रेशियो ए बी, ए एम और एम बी, ए एम और एम बी किस रेशियो में, 1:2 में। कितने में, 1:2 में। अपन को चाहिए ए एम अपन ए बी, तो ए बी कितना हो जाएगा मेरा, ए बी होता है ए एम प्लस एम बी होगा, है ना। एक डंडी थी जिसको एम से तोड़ दिया गया है, तो दोनों डंडी को अपन जोड़ देंगे तो वो आंसर आ जाएगा मेरा। तो ए बी कितना हो जाएगा, ए एम प्लस एम बी, ए एम प्लस एम बी। तो ए बी कितना है, ए एम कितना है 1 और एम बी कितना है 2, तो 1 + 2 हो गए 3, 1 + 2 हो गए मेरे 3 हो गए। और सिमिलरली ए एम दिया है, तो ए एम कितना है 1, ए एम कितना है 1 अपन ए बी करना है, तो ए बी कितना हो जाएगा 3, ए बी कितना हो जाएगा 3। तो ए एम अपन ए बी आ गया 1/3, क्या आ गया 1/3। फिल इन द ब्लैंक से इसलिए मैं आपको छोटा छोटा करा रहा हूँ, आप उस एग्जाम में तो अच्छे से लिखेंगे ही। तो 1/3 कितना आया, 1/9, 1/9 मेरा आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 12 में एक डायग्राम दिया है, डायग्राम में आपको ऐसा कुछ डायग्राम दिया है और पूछा गया है कि लेंथ ऑफ पीबी निकालना है। क्या निकालना है, लेंथ ऑफ पीबी, लेंथ ऑफ पीबी, है ना। लेंथ ऑफ पीबी पूछा है, तो कैसे निकालेंगे अपन, अप्रोच कैसे करेंगे वो देखिए, समझिए। सबसे पहले आप देखिए क्या दिख रहा है आपको क्वेश्चन में, तो आपको दिख रहा होगा कि ओपी क्या परपेंडिकुलर है किसके, ए बी के। ओबी क्या परपेंडिकुलर है ए बी के। अगर ओबी परपेंडिकुलर है ए बी के, तो यहाँ पे जो ओपी लाइन है वो ए बी को 2 पार्ट में डिवाइड करेगी, इक्वल पार्ट में। यानी कि बोल सकता हूँ मैं पी इज द मिड पॉइंट, पी इज द क्या है, मिड पॉइंट है, पी क्या है, मिड पॉइंट है, पी इज द मिड पॉइंट। पी इज द मिड पॉइंट से क्या आ गया मेरे पास, ए पी इक्वल टू पी बी है। जितना ए से डिस्टेंस पी तक की है उतना पी से डिस्टेंस बी तक की है ना। इतना समझ में आया। अब क्या करें, अब आपको ट्रायंगल भी दिख रहा है, यहाँ पे पी पे क्या राइट एंगल बना रहा है, पी पे क्या राइट एंगल बना रहा है, यानी कि ओ ए पी, ओ ए पी 5 3। इसमें क्या लगा, तो पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। जैसे पाइथागोरस थ्योरम लगाए तो क्या आ गया मेरे पास, ओ ए का होल स्क्वायर इक्वल टू ओ बी का होल स्क्वायर प्लस ए बी का होल स्क्वायर। ओ बी कितना है 3 है, ओ बी कितना है 3 है, तो 3 का होल स्क्वायर। ए बी कितना है, ए बी को आपको निकालना है,
इक्वल टू ओ ए कितना मेरा 5 का होल स्क्वायर, 5 का होल स्क्वायर होता है 25 इक्वल टू 3 का होता है 9 प्लस ए बी माइनस कर दिए, सेपरेट करा तो 25 माइनस 9, 25 माइनस 9 होगा ना, 25 माइनस 9 इक्वल टू ए बी का होल स्क्वायर, यानी कि ए बी कितना आ जाएगा, ए बी का स्क्वायर आएगा 16, तो ए बी कितना हो जाएगा 4, ए बी कितना हो जाएगा 4, ए बी हो जाएगा 4 है ना, ए बी का स्क्वायर आएगा 16 तो ए बी हो जाएगा 4, यानी कि ए बी सॉरी ए पी था, सॉरी इधर ए पी था, यहाँ पे ए पी था, ओ ए पी है ना ट्रायंगल, गलती से मैंने लिखा नहीं है ना, तो आप सबको ए की जगह पी लिख दीजिए। तो ए पी मेरा कितना आ गया, ए पी मेरा आ गया 4, ए पी कितना आ गया 4, अगर ए पी 4 है तो ए पी बी भी कितना होगा 4 होगा, तो ए पी इक्वल टू पी बी, ए पी इक्वल टू पी बी, तो आगे 4। अब आप इस क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन आया 2020 में, तो आपसे पूछ सकते हैं कि बताओ ए बी कितना होगा, तो ए पी प्लस पी बी कर देना, और भी कुछ पूछ सकते हैं, बोला जाएगा ऐसा भी हो सकता है कि ए के कुछ कोऑर्डिनेट दिए हो, बी के कुछ कोऑर्डिनेट दिए हो, तो आपको पी के कोऑर्डिनेट निकालने हो, ऐसा भी आ सकता है, तो उस हिसाब से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा, नोट कर लीजिए इसको। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 को, क्वेश्चन 13 में दो ऑप्शन मतलब और में दिया है, तो क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए, ए बी इक्वल टू दिया है, ए सी इक्वल टू दिया है, बी सी इक्वल टू दिया है। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन पूछे जाए तो ऐसे क्वेश्चन में 99% चांसेस होंगे कि वो एंगल राइट एंगल ट्रायंगल ही होगा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है सब साइड बराबर होती है, आइसोसेलेस में क्या होता है सब साइड डिफरेंट होती है, लेकिन कुछ रिलेशन आपको दिख रहा होगा, उस रिलेशन का आप यूज़ करके आप सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए आप जब आप मतलब राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम लगानी है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो आपको दिखेगा कि ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी के बराबर ही आएगा। और आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि आपने, ऐसा भी हो सकता है ना कि सर ने ए सी का स्क्वायर क्यों लिखा, ए बी का क्यों लिखा, तो जो पाइथागोरस थ्योरम में यहाँ पे लगता है मतलब हाइपोटेनस होती है सबसे बड़ी साइड, तो सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर करने पे ही परपेंडिकुलर बेस का स्क्वायर आता है, तो ए सी कितना आ गया मेरा 12, तो 12 का होल स्क्वायर इक्वल टू ए बी कितना आ गया 6√3 का होल स्क्वायर प्लस बी सी कितना आ गया 6 का होल स्क्वायर, 12 कितना आ गया 144 इक्वल टू 6 का होल स्क्वायर होता है 36 और 3 का होता है 3, 6 का होता है 36, √3 का 3 होता है, तो 36 इंटू 3 और 36 करेंगे तो वो भी 144 ही आएगा, प्लस करके देख लीजिएगा। तो यहाँ से पता चला मेरे को कि एंगल जो बी है वो कितना 90 डिग्री है, तो एंगल बी आ गया मेरे पास 90 डिग्री, ठीक है। और वाला देखिए, तो और वाले में बोला है कि दो ट्रायंगल क्या प्रोपोर्शनल है, दो ट्रायंगल क्या प्रोपोर्शनल है, अगर सॉरी दो ट्रायंगल क्या है सिमिलर है, दो ट्रायंगल क्या सिमिलर है, तो उनके साइड्स क्या होगी, तो साइड्स आपको पता है कि दो ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो उनकी साइड क्या होती है प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल क्या होती है प्रोपोर्शनल, तो दूसरे का फिल इन द ब्लैंक्स आंसर हो गया, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए डरिएगा मत, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया है आपको, पूछा गया है कि इसकी वैल्यू क्या निकलेगी, है ना, वैल्यू क्या निकलेगी, अपन को वैल्यू निकालनी इसकी, तो इसमें अपन को दो चीज़ लगेंगी, एक तो आपको पता ही होगा कि tan 90 माइनस थीटा जो होता है वो होता है कॉट थीटा, यानी कि tan 90 माइनस 1 लिख दूँ इधर पे, मैं क्या लिख दूँ tan 90 माइनस 1, थीटा को मैंने क्या मान लिया 1 मान लिया, तो वो हो जाएगा cot 1, वो हो जाएगा cot 1 है ना, वो हो जाएगा मेरा cot 1 हो जाएगा। अब देखिए tan 90 माइनस 1, tan 90 माइनस 1 क्या होता है 89 डिग्री, कितना होता है 89 डिग्री इक्वल टू cot 1 है ना, tan 90 माइनस 1 होता है 89, 89 को लिखा tan माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा है ना, tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा, ये वाला आइडेंटिटी लगाई मैंने। अब आपको पता है कि tan थीटा इंटू cot थीटा हमेशा क्या होता है 1 होता है, हमेशा क्या होता है 1 होता है, ठीक है, इतना आपको लगा है। तो आप यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे जो नया बनेगा वो क्या बनेगा tan 1 इंटू tan 2 अप टू चलता जाएगा tan 2 डिग्री, इधर पे कहीं tan 45 आएगा और 45 के बाद फिर सीधी चलेगी तो यहाँ पे आएगा tan 89 तक, tan 89 और tan 1 है ना, मल्टीप्लाई है तो कहीं पे भी टर्म क्या ले सकता हूँ आगे पीछे ले सकता हूँ मैं टर्म, मतलब tan 1 के साथ tan 89 बन के क्या हो जाएगा cot 1 हो जाएगा। सिमिलरली tan 88, तो tan 88 डिग्री, tan 88 को ले सकता हूँ मैं, 88 को ले सकता हूँ 90 माइनस 2, क्या होता है 90 माइनस 2, तो 90 माइनस 2 tan 90 माइनस थीटा हमेशा होता है cot थीटा, तो यहाँ पे आ गया cot 2 डिग्री, क्या आ गया cot 2 डिग्री, तो इससे पहले आएगा cot 2 डिग्री है ना, इसको लिख के cot 1, यहाँ पे इससे पहले आएगा cot 2, तो tan 1 के साथ cot 2 मल्टीप्लाई होता जाएगा, ऐसे मल्टीप्लिकेशन होते जाएंगे, तो सबके मल्टीप्लिकेशन क्या होंगे 1 से होंगे, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 आएगा। और आपको पता है tan 45 भी 1 होता है, tan 45 भी क्या होता है 1 होता है, तो इस पूरी सीरीज का जो आंसर आएगा वो आएगा 1, वो आएगा 1, नोट कर लीजिए इसको आप। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए स्क्रीन पे आपकी,
तो दो ट्रायंगल दिए आपको, दो ट्रायंगल में पूछा कि यहाँ पे जो एंगल ए है वो कितना पूरा 45 डिग्री का है। अगर मैं इधर पे लाइन बनाता हूँ, है ना, ऐसी लाइन बना देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कुछ भी ऐसे ए बी सी यहाँ पे डी ई लिख देता हूँ। तो देखिए आप, जो DO2 है वो पैरेलल है किसके, ए बी के, है ना, ए बी या ए सी एक ही बात है। ए बी और ए सी के क्या पैरेलल, ए बी और ए सी के पैरेलल है। सिमिलरली EO1 वो किसके पैरेलल है, वो भी ए सी के पैरेलल है ना। यहाँ ए सी के पैरेलल है तो यहाँ पे 45 डिग्री है, तो यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे जो एंगल होगा वो कितना होगा, 45 डिग्री करस्पॉन्डिंग एंगल। तो OED भी कितना होगा, यहाँ पे 90, यहाँ पे एंगल कितना बनेगा, यहाँ पे पूरा 90 के डिग्री का बनेगा, है ना, कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। यहाँ पे सिंपली आप इसको मत देखिए, OED वगैरह मत देखिए, सिंपल सी बात है। अगर 45 है, ये कितना होगा, 90 होगा। जब आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है, तीनों का सम कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो यहाँ पे 45, यहाँ पे 90, तो यहाँ पे कितना आएगा, 45 डिग्री आएगा। और एंगल O2 कितना है, 90 डिग्री है, तो यहाँ पे कितना बचा, 45 डिग्री बचा। सिमिलरली यहाँ पे कितना है, 90 डिग्री है, यहाँ पे कितना है, 90 डिग्री है, तो यहाँ पे 60 हो गया, तो खत्म कितना हुआ, 30 डिग्री। तो आंसर क्या आएंगे मेरे, आंसर आएंगे 45, 30 डिग्री। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला है इफ साइन ए प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है तो कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस 4a क्या होगा, आपको बताना है। इसमें क्या क्वेश्चन में एक नया लॉजिक क्या है, बच्चा फिर से कंफ्यूज हो जाएगा। साइन ए प्लस जब वो करेगा जब कंफ्यूज होगा, साइन ए इक्वल टू साइन स्क्वायर इक्वल टू 1, मतलब कि बोला कि अगर ऐसा होता है तो इसकी वैल्यू क्या निकलेगी। ठीक है, आपको पता ही है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए हमेशा क्या होते हैं, 1 होते हैं, हमेशा क्या होते हैं, 1 होते हैं, है ना, हमेशा क्या होते हैं, 1 होते हैं। यानी कि लिख सकता हूँ मैं कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। और सिमिलरली साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर ए किसके होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है ना, ये होती है आपके पास आइडेंटिटी, ये होती है आपके पास आइडेंटिटी। अब क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन में बोला है कि साइन ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अपन को पता है कि साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए अगर 1 है तो साइन ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यानी कि साइन ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है कॉस स्क्वायर ए, है ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है कॉस स्क्वायर ए। इधर पे आइडेंटिटी लिखी मैंने, हाँ, साइन इक्वल टू कॉस स्क्वायर होता है ना। ठीक है, अब क्या करूँ मैं, इधर पे इसी इक्वेशन को फर्स्ट मान लेता हूँ। क्या लिख करूँ, स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर दूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जैसे स्क्वायरिंग करूँगा तो साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, इधर पे क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो क्या आ गया, साइन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस 4a, साइन स्क्वायर इक्वल टू कॉस 4a। तो साइन स्क्वायर ए, यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, है ना, साइन स्क्वायर ए क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस 4a, इक्वल टू कॉस 4a। ठीक है, अब मैं कॉस स्क्वायर को उस साइड ले जाता हूँ, है ना, इस साइड पे। तो 1 माइनस 1 इक्वल टू कॉस 4a प्लस कॉस स्क्वायर ए, कॉस 4a प्लस कॉस स्क्वायर ए। तो क्या आ गया मेरे पास, 1 आ गया। आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। 4a था, इधर पे कॉस स्क्वायर ए ले आया, अपन को कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस 4a की वैल्यू निकालनी है, तो वो आगे मेरे पास 1। नोट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर मतलब 17 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए स्क्रीन पे। क्या पूछा, एक फिगर दिया, अपन को पेरीमीटर निकालना है। फिर से कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, बच्चों को एरिया निकालते तो अच्छे से आता है, लेकिन पेरीमीटर निकालना है आपको। तो पेरीमीटर का एक ही फॉर्मूला होता है, सम ऑफ ऑल द साइड। क्या होता है, सम ऑफ ऑल द साइड। बाकी उसी से अपन फॉर्मूले बनाते नहीं। तो पेरीमीटर का एक ही फॉर्मूला होता है, सम ऑफ ऑल द साइड। इस फिगर में देखिए, इस फिगर में क्या है अपन को, ए बी क्या है, लेंथ ऑफ आर्क। क्या है, क्या है, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क, है ना, लेंथ ऑफ आर्क है। ऐसा देखिए, अगर ए बी को पूरा सर्कल बनाऊं मैं, सर्कल कितने डिग्री का होता है, सर्कल होता है मेरा 360 डिग्री का। कितने का डिग्री का होता है, 360 डिग्री का। तो पूरे सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस आता है वो कितना आता है, 2πr, है ना, कितना आता है, 2πr। यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 लिख सकता हूँ, तो 1 को मैं लिख सकता हूँ 360 डिग्री अपॉन 360 डिग्री, है ना। तो जो
एक्चुअल फॉर्मूला वो ऐसा है 360/360 इक्वल टू 2πr, लेकिन अपन को सिर्फ 60 डिग्री का निकालना है। तो 60 डिग्री कितना हो जाएगा, 60/360 इंटू 2πr कितना हो जाएगा, 60/360 इंटू 2πr, 60/360 डिग्री इंटू 2πr। और जो रेडियस दी है वो कितनी 10.5 है, कितनी दी है 10.5 दी है रेडियस, है ना 10.5 दी है। तो ए बी आ गया मेरे पास। आप सबसे पहले आप ए बी निकाल लीजिए। तो फॉर्मूला क्या आ गया, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला हो गया θ/360 इंटू 2πr। ये हो गया मेरे पास जनरल फॉर्मूला, जहाँ पे 60 था 60 डिग्री, थीटा था 60 डिग्री। तो 60 से 6 बार 6 टाइम में जाएगा तो क्या आ जाएगा 1/6 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू 10.5। 10.5 को सॉल्व करा तो नीचे 10 आएगा, ठीक है। 2 3 जा 3 को काटा मैंने तो 3 3 जा 9, 1 तो 3 5 जा 15 हो गया, है ना। 7 5 जा 5, 2 जा 2, 11 जा। तो यहाँ पे लेंथ ऑफ आर्क कितनी आ गई 11 सेंटीमीटर। 11 सेंटीमीटर, मीटर जो भी आपको यूनिट दी हो। अब पेरीमीटर देखिए, तो पेरीमीटर क्या आ जाएगा, पेरीमीटर, है ना पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, ए बी प्लस ए ओ प्लस ओ बी, है ना। तो ए बी कितना है मेरा 11 है, ए ओ कितना है 10.5 है, और ओ बी कितना है 10.5 है। 10.5 प्लस 10.5 कितना हो जाएगा 20 21। तो 11 प्लस 21 तो कितना आ जाएगा 22 32, कितना आ जाएगा 32 सेंटीमीटर। कितना आ गया 32 सेंटीमीटर। नोट कर लीजिए इसको। बहुत सिंपल क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18। लेकिन बच्चे फिर से देख के इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि इसमें अपन को कुछ करना पड़ता है। जब अपन यहाँ पे कुछ करने की बारी आती है अपन कुछ करते नहीं है तो अपन को मार्क्स मिलते नहीं है। लेकिन आपको इस क्वेश्चन में आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो कुछ ना कुछ करने के लिए आपको कुछ कुछ तो समझना पड़ेगा ना। तो आप कुछ कुछ समझिए। तो समझने के लिए आपको क्या समझना पड़ेगा कि कंडीशन दी है, क्या है कंडीशन, वो x² > 4 है। तो x क्या है, x ये नंबर है अपने पास, x क्या है ये नंबर है, -3 -2 -1 0 1 2 3। एग्जाम में क्या देखना चाहता है कि आपके कंसेप्ट कितने क्लियर हैं। अगर देखिए मैं -3 का स्क्वायर करता हूँ तो क्या आता है मेरे पास 9 आता है, 3 का स्क्वायर करने पर भी क्या आता है 9 आता है, -2 का स्क्वायर करने पर भी क्या आता है 4 आता है, और 2 का स्क्वायर करने पर भी क्या आता है 4 आता है। 0 का स्क्वायर करने पर 0 ही आएगा, और 1 का स्क्वायर करने पे क्या आएगा 1 आएगा। सिमिलरली -1 का स्क्वायर करने पे भी कितना आएगा 1 आएगा। अपन को प्रोबेबिलिटी निकालनी है, अपन को क्या निकालनी है प्रोबेबिलिटी, है ना। लाइन को खींच दी मैंने। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल जो अपन को चाहिए, क्या चाहिए अपन को भैया, अपन टोटल आउटकम, नंबर ऑफ टोटल आउटकम। तो अपन को चाहिए जो कंडीशन दी है। तो कंडीशन क्या दी है, कंडीशन बोली है कि x² क्या होना चाहिए स्मॉलर देन 4 होनी चाहिए। x² स्मॉलर देन 4 कहाँ पर है 0 1 2, हाँ 0 1 2 3, है ना। 7 नंबर हो गया 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो टोटल आउटकम तो है अपने पास कितने हैं 7 है। 7 में से ऐसे नंबर x चाहिए अपन को जो क्या है जिनका स्क्वायर करने पे 4 से कम आ रहा हो। तो 4 से कम क्या होता है 1 होता है, 1 होता है और 0 होता है, 1 होता है और 0 होता है। तो कौन कौन से नंबर आ रहे हैं, एक आ रहा -1, एक आ रहा 1 और एक आ रहा 0। तो 3 नंबर आ रहे हैं अपने पास, एक आ रहा -1, एक आ रहा 1 और एक आ रहा 0। तो 3 ही नंबर है, -1 है, 1 है और 0 है। और टोटल आउटकम कितने हैं -3 -2 -1 0 1 2 3, ठीक है। टोटल है अपने पास 7 आउटकम्स और अपन को चाहिए कितने 3 आउटकम। तो हो गया सॉल्व, ठीक है। जो हो गया पहला। अब और वाला क्वेश्चन देखिए। और वाले क्वेश्चन में भी क्या है 52 संडे ना लीप ईयर। तो लीप ईयर में आपको सबको पता है कि कितने होते हैं टोटल डेज, कितने होते हैं टोटल डेज, वो होते हैं 366। कितने होते हैं 366 होते हैं टोटल डेज। तो 7 7 के पेयर बनाइए, क्योंकि हफ्ते में कितने 7 दिन होते हैं और संडे भी उस 7 दिन में आता है। तो सबसे आप 7 से डिवाइड कर दीजिए। तो 7 के कितने पेयर बनेंगे 7 5 35, 1 बचा 16, 7 2 14, कितना आ गया 2, कितना आ गया 2, मतलब है 7 2 14, यानी कि 52 पेयर बन रहे हैं। इसका मतलब देखिए इसको समझने के लिए जैसे मेरे को 3 को 12 से डिवाइड करना है, 3 को 14 से डिवाइड करना है ना। तो 3 4 जो 12, तो बच्चा 2 रिमाइंडर, बच्चा कितना 2 रिमाइंडर, यानी कि यहाँ पे 14 नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 अप टू 14 तक जाता है ना, 14 तक जाता है। तो मैं 3 पेयर के कितने जोड़े बना सकता हूँ 4 जोड़े बना सकता हूँ, है ना। 4 जोड़े बचेंगे कितने 2 नंबर बचेंगे कितने 2, 14 है।
तो 3 के मेरे पास बन गए कितने, 4 जोड़, 4 पेयर बन गए और बचे कितने, 11। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से 7 के 1 2 3 4 5 संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे तक कितने पेयर बन गए, 52 पेयर बन गए। उन सभी में 52 पेयर में उन सभी में संडे आया होगा, और अपन को पूछा गया कितना गया, 52 ही संडे पूछा गया। तो हर 52 मतलब हर लीप ईयर में 52 संडे तो रहेंगे ही रहेंगे। अब ये दो जो बच्चा है वो कुछ भी हो सकता है, संडे मंडे हो सकता है, मंडे ट्यूसडे हो सकता है, मतलब ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे कुछ भी हो सकता है, उससे अपन को कोई मतलब नहीं। लेकिन 52 संडे तो रहेंगे। तो इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या आएगी, वो आएगी 1। क्या आएगी, वो आएगी 1। बोलना है अपन को कि 52 संडे रहना ही रहना है, इसलिए आगे इसका 1 आ गया। क्वेश्चन नंबर 19 और 20 सिंपल क्वेश्चन है। हाँ सिंपल क्वेश्चन है। क्लास मार्क्स पता करना है। तो क्लास मार्क्स क्या होता है, क्लास मार्क वो होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, है ना। अपर लिमिट क्या है, पहले क्वेश्चन में अपर लिमिट क्या है, 10 है, और सॉरी अपर लिमिट है 25 है। बाद वाला अपर लिमिट होता है, पहले वाला लोअर लिमिट होता है। लोअर लिमिट 10 है, 2 से डिवाइड करा तो 25 प्लस 10 35 अपॉन 2 मतलब कि 17.5, ठीक है, जो कि पहला फर्स्ट का मतलब क्लास मार्क्स ऑफ 10 25 का, सिमिलरली 35 55 का, 35 55 का। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 55 प्लस 35 अपॉन 2, 55 80 अपॉन 2 40, 55 60 90 सॉरी 90 अपॉन 2, है ना, 90 अपॉन 2 मतलब कि 45। अगर आपको कुछ गलती दिखे तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, है ना। तो ये होगा क्लास मार्क्स क्वेश्चन नंबर 19। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 तो सिंपल है बच्चों जैसा क्वेश्चन है। आपको बोला कि एक डाई उछाली है, तो उसके टोटल आउटकम कितने आएंगे, टोटल आउटकम वो होंगे 1 2 3 4 5 और 6। और अपन को क्या चाहिए, प्राइम नंबर चाहिए। तो प्राइम नंबर कहाँ कहाँ आ सकते हैं, तो प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होगा, 3 होगा और 5 होगा। इससे ज़्यादा ना प्राइम नंबर होते हैं, डाई में ना हो सकते हैं। तो फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 1 मार्क्स क्वेश्चन है, तो अब से आंसर ही लिखना है। तो आंसर आ जाएगा 3/6 मतलब कि 1/2। कितना आ जाएगा, 1/2 और 0.5 एक ही बात है, नोट कर लीजिए इसको। सेक्शन बी है 2 मार्क्स के क्वेश्चन, आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे। तो इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 को देखिए आपकी स्क्रीन पे। अ टीचर हैज 10 स्टूडेंट, 10 ऑफ हिज स्टूडेंट टू राइट अ पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल ऑन अ पेपर एंड हैंड ओवर द पेपर। द फॉलोइंग आर द आंसर गिवन बाय द स्टूडेंट। 2x + 3 जिस आपको दिए है ना, पॉलिनोमियल दिए। तो पहला क्वेश्चन पूछा है, हाउ मेनी ऑफ द अबव 10, उन 10 में से कौन से पॉलिनोमियल नहीं है। तो आप देखिए कौन कौन से पॉलिनोमियल नहीं दिख रहा है आपको। तो आपको पता चलेगा कि एक तो है आपका x + 1/x, एक है अपना x + 1/x जो सबसे लास्ट में दिया है, x + 1/x पहला हो गया। और दूसरा कौन सा है आपको, दूसरा फर्स्ट, और दूसरा कौन सा है, फर्स्ट क्वेश्चन ना, 21 का फर्स्ट क्वेश्चन में पहला। और दूसरा कौन सा हो जाएगा, 3 - 5/x, 2x² + 3 - 5/x। ये दोनों क्या है आपके पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि इन दोनों में जो डिग्री आएगी वो नेगेटिव हो जाएगी, है ना। तो हाँ, अब इसी का दूसरा क्वेश्चन देखिए, कौन से आपके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो क्वाड्रेटिक में क्या होता है, डिग्री 2 होती है। तो पहला वाला नहीं होगा लेकिन दूसरा वाला होगा, 3x² + 7x होगा, है ना, +2 भी होगा। दूसरा देखिए कहाँ पे डिग्री 2 आ रही है, तो डिग्री 2 और कहाँ पे आ रही है, एक ही में आ रही है, बस एक ही में है। बाकी दूसरे में आ रही है डिग्री, लेकिन वो पॉलिनोमियल नहीं है, तो क्वाड्रेटिक हो ही नहीं सकता। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए स्क्रीन पे। 1 + cot² थीटा अपन 1 + cosic² थीटा = cosic थीटा। और 2 क्वेश्चन दिए इसमें, tan 4 थीटा + tan² थीटा = tan sec 4 थीटा - sec² थीटा, है ना। पहले क्वेश्चन अपन सॉल्व करते हैं। तो 1 + cot² थीटा, देखिए cot² थीटा का एक फॉर्मूला होता है, cot² थीटा वो होता है cosic² थीटा -1, वो होता है cosic² थीटा -1। हाँ, तो अब इसमें वैल्यू पुटअप कर देंगे तो क्या हो जाएगा, cosic² थीटा -1 अपॉन 1 + cosic² थीटा, है ना। 1 + cosic² थीटा, सॉरी इधर पे 1 + cosic
थीटा है, इधर पे 1 प्लस कॉसिक थीटा है ना। टेकिंग LHS, क्या क्या अपन LHS को लिया, लेफ्ट हैंड साइड को लिया, अभी राइट हैंड साइड को जैसा है वैसे लिखे रहने दीजिए। तो यहाँ पे आ गया, अब यहाँ पे देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है ना। आइडेंटिटी लग जाएगी क्योंकि ए स्क्वायर थीटा माइनस कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस कॉसिक थीटा प्लस 1 इंटू कॉसिक थीटा माइनस 1 अपॉन 1 प्लस कॉसिक थीटा। तो कॉसिक थीटा से कॉसिक थीटा गया, तो क्या बचा अपने पास, यहाँ पे बचा 1 प्लस कॉसिक थीटा माइनस 1, तो माइनस 1 से माइनस 1 भी गया, तो क्या बचा कॉसिक थीटा, क्या बचा कॉसिक थीटा, क्या बचा कॉसिक थीटा। तो यहाँ पे आ गया अपना कॉसिक थीटा, यानी कि LHS इक्वल टू RHS प्रूफ हो गया, LHS इक्वल टू RHS, हैंस प्रूफ, हैंस क्या हो गया, प्रूफ हो गया है ना। तो ये अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसी का और पार्ट और वाला पार्ट देखिए, tan 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा है ना, इसको नोट करें। अब इसको देखिए, tan 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, अब पावर डिक्रीज हो रही है ना, पावर क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो आप मतलब इसी को अपन को सेक में टर्म में लिखना है। तो यहाँ से क्या क्या कुछ दिख रहा है क्या, tan स्क्वायर थीटा कॉमन लेना सबसे पहले, tan स्क्वायर थीटा, तो इधर पे बचेगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बचेगा, क्या बचेगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बचेगा। tan स्क्वायर थीटा अपन को पता है कि tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 होता है सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है tan स्क्वायर थीटा। दोनों जगह वैल्यू पुटअप कर दें, तो सेक tan स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूँ मैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, क्रॉस अंदर मल्टीप्लाई करा तो क्या आ गया, सेक 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, हैंस प्रूफ LHS इक्वल टू RHS, हैंस प्रूफ, जो हो गया अपना हैंस प्रूफ। क्वेश्चन 23 देखिए, तो 23 स्क्रीन पे देखिए आप, तो उसमें क्वेश्चन में बोला गया कि हाइट जो है रेडियस के बराबर है, हाइट क्या है रेडियस के बराबर है और सिलेंडर की है ना, और जिसका वॉल्यूम दिया अपन को 25 1/7, मतलब मिक्स फ्रैक्शन में दिया है। तो मिक्स फ्रैक्शन सबसे पहले अपन को इम्प्रॉपर में चेंज करना पड़ेगा, इम्प्रॉपर में चेंज कर दीजिए आप, तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा 25 इंटू 7 प्लस 1/7 सेंटीमीटर क्यूब है ना। तो 25 इंटू 7 होता है 175 प्लस 1/7 यानी कि 176/7 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम किसके बराबर होता है, वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच के, और अपन को पता है रेडियस इक्वल टू हाइट है, तो कर दे पुटअप, तो अपन को हाइट निकालनी, तो वॉल्यूम इक्वल टू एच स्क्वायर इंटू एच, आर की जगह अपन ने एच पुटअप कर दिया, तो कितना आ गया पाई एच क्यूब, कितना आ गया पाई एच क्यूब, वॉल्यूम आ गया पाई एच क्यूब। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इक्वल टू 176/7 सेंटीमीटर क्यूब है, तो वॉल्यूम कितना है पाई एच क्यूब है ना, देख लीजिए पाई एच क्यूब है, तो पाई एच क्यूब इक्वल टू 176/7, पाई कितना होता है 22/7 इंटू एच क्यूब इक्वल टू 176/7, ठीक है। 7 से 7 गया, 22 से 22 8 बार में आता है, तो हाइट इक्वल टू कितनी आ गई 8, हाइट का क्यूब क्या आ गया 8 आ गया, तो हाइट क्या हो जाएगी, हाइट इक्वल टू 2। अगर क्यूब 8 के बराबर है तो रेडियस क्या हो, तो उसका मतलब उसका बेस क्या होगा 2 ही होगा, यदि इसको देख के लीजिए आप 2 4 2 2 2 1, 8 को करेंगे तो 2 का क्यूब आएगा, तो 2 का क्यूब से क्यूब चला जाएगा और हाइट इक्वल टू 2 आ जाएगा, हाइट इक्वल टू 2 आ जाएगा, लिख देता हूँ मैं इधर पे 2 का क्यूब, तो h इक्वल टू 2 आ गया, नोट कर लीजिए इसको। 24 देखिए, एक डाइस है जिसमें ए बी सी डी ई और ए है, दो फेजेस है अपने पास, और अपन को पूछेगा कि प्रोबेबिलिटी निकालनी है अपन को ए की और डी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो ए की प्रोबेबिलिटी कितनी है, टोटल आउटकम है अपने पास, टोटल आउटकम है अपने पास 6 है ना, और फेवरेबल आउटकम है अपना पहला क्वेश्चन का, फेवरेबल आउटकम है अपना 2 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो जाएगी 2/6 मतलब कि 1/3 है ना, कितनी हो जाएगी 1/3। दूसरा क्वेश्चन देखिए, डी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो इसमें भी टोटल आउटकम अपने पास 6 है और फेवरेबल आउटकम है अपने पास कितने हैं, फेवरेबल आउटकम है अपने पास 1, फेवरेबल आउटकम है अपने पास 1, तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या आएगी 1/6, कितनी आएगी 1/6, नोट कर लीजिए इसको।
क्वेश्चन नंबर 25 है शायद, हाँ 24 या 25 है, देख लीजिएगा। हाँ स्क्रीन पे देखिए, तो आपको ऐसी टेबल दिख रही होगी, आपको मॉड निकालना है। तो मॉड का फॉर्मूला आपको पता ही है, क्या होता है, एल प्लस एफ वन माइनस एफ नॉट डिवाइड में टू एफ वन माइनस एफ टू माइनस एफ नॉट 120 है ना, 120 याद रख लीजिएगा, इंटू हाइट होती है। तो सबसे पहले हाइट देखिए, तो हाइट क्या होता है, डिफरेंस। तो सबके बीच में डिफरेंस कितना है, 4 का डिफरेंस है, तो हाइट आ गई अपनी 4 है ना। F1 होती है सब ज़्यादा फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, तो F1 इसमें सबसे ज़्यादा क्या दिख रहा है आपको 17 पे, तो हो गया अपना F1। उसके ऊपर वाला हो जाएगा F0, उसके नीचे वाला हो जाएगा F2 है ना। F1 F2 तो 0 से 5 के 5 है, 0 से 7 है, फिर 9 है, और फिर 17 है, और फिर ये 22 है। तो यहाँ पे देखिए जो L होता है वो होता है मॉडल क्लास, तो F1 तो आ गई अपनी 17, F0 आ गई अपनी 9, और F2 आ गई अपनी 12 है ना। यहाँ पे लोअर लिमिट कितनी मॉडल क्लास की, जहाँ पे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वो है 12। अब क्या करना है, अब अपन को फॉर्मूले में पुट करना है, तो फॉर्मूले में करेंगे तो L की जगह 12 प्लस F1 है 17 माइनस 9 अपॉन 2F2 मतलब F2 कितना है, सॉरी F1 है अपना 17, तो क्या आ जाएगा 2 टाइम्स करेंगे तो 34 आएगा, 34 माइनस 12 माइनस 9 इंटू हाइट है 4, तो 12 प्लस 17 में से 9 गए तो कितने बचे 8। इसको सेपरेट करिए तो 34 माइनस माइनस प्लस 12 माइनस 9 कितना हो जाएगा 21, कितना हो जाएगा 21 इंटू हाइट कितनी है 4 है, तो 12 प्लस 8 इंटू 4, इसको सेपरेट कर दीजिए तो 21 और 31 मतलब 10 और 13 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 13 आएगा, तो 12 प्लस 8 4 जा 32 अपॉन 13, इसको प्लस करिए तो 12 प्लस 34 को करेंगे अब तो सॉल्व कितना आ जाएगा 13 2 जा 26, 13 2 जा 26 प्लस करने पे कितना आएगा 26 4 5 6 60, तो 30 में 13 30 26 13 3 39 13 4 जा 52, तो 13 4 जा 52 बचे 80, तो 13 4 जा 52 13 करेंगे तो मतलब एक ही पॉइंट पे लीजिए 2.4, हाँ इन दोनों को प्लस कर दिए कितना आएगा 14.4, कितना आएगा 14.4 आंसर, 14.4 आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, लास्ट सेक्शन बी का लास्ट क्वेश्चन है, स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको। इसमें बोला गया कि आपको एक ट्रायंगल एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ DBC जिसका बेस क्या है सेम है, वो है BC, तो फाइंड अपन को प्रूफ करने की वो AO अपॉन DO के बराबर है, तो है ना ऐसे क्वेश्चन है, हाँ सेम क्वेश्चन है, तो अपन सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले आप देखिए इस इक्वेशन को देखिए, LHS को लीजिए, LHS में क्या है अपने पास एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC है अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC है, DBC है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC है, इक्वल टू कितना आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपन लिखेंगे तो कितना आएगा वो हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ इसका बेस किसका कितना है इसका BC है, इंटू हाइट कितनी है AN है, हाइट कितनी है अपनी AN है, डिवाइड में इसका बेस कितना हाफ इंटू इसका बेस भी BC है, दूसरे वाले का ट्रायंगल का DBC का बेस कितना है BC है, और हाइट कितनी है DN है, हाइट कितनी है DM है, BC से BC गया हाफ से हाफ गया, तो कितना आ गया अपने पास रेशियो AN अपॉन DM, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए, ठीक है। लेकिन इधर पे अपन को तो कुछ और ही प्रूफ करना है ना, AO अपॉन DO प्रूफ करना है, तो आप लीजिए दो ट्रायंगल ले लीजिए, ट्रायंगल ANO और ट्रायंगल DMO, ट्रायंगल ANO अपॉन ट्रायंगल DMO। देखिए सबसे पहले एंगल N इक्वल टू एंगल M इक्वल टू 90 डिग्री पहला, दूसरा देखिए AON, एंगल AON इधर पे, और ट्रायंगल DMO इक्वल टू ट्रायंगल एंगल DMO, दोनों ही एंगल क्या है वर्टिकल अपोजिट एंगल, दोनों ही एंगल क्या है वर्टिकल अपोजिट एंगल, हाँ दोनों एंगल किसके बराबर वर्टिकल अपोजिट एंगल के बराबर है, तो मैं बोल सकता हूँ कि ट्रायंगल ANO इज सिमिलर टू ट्रायंगल DMO है ना, बाय ए सिमिलिटी है ना, सिमिलिटी क्राइटेरिया से अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके रेशियो भी क्या आएंगे सिमिलर आएंगे, यानी कि साइड्स की रेशियो, तो साइड कितना जाएगा AN, अगर इधर पे AN है तो इधर पे DM आएगा, इक्वल टू NO अपॉन MO इक्वल टू AO अपॉन DO है ना। तो
फर्स्ट इक्वेशन से ए एन अपॉन डी एम की वैल्यू, ए एन अपॉन डी एम की वैल्यू क्या आ गई, ए एन अपॉन डी एम की वैल्यू आ गई ए ओ अपॉन डी ओ आ गई, क्या आ गई ए ओ अपॉन डी ओ आ गई। तो पुट वैल्यू ऑफ ए एन अपॉन डी एम इक्वल टू ए ओ अपॉन डी ओ इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में रख दिया अपन वैल्यू। तो इधर से अपन जैसी वैल्यू रखेंगे तो क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी इक्वल टू ए एन अपॉन डी एम की जगह क्या रख दें अपन, ए ओ अपॉन डी ओ रख दें, ए ओ अपॉन डी ओ, क्योंकि हैंस प्रूफ, क्योंकि अपना हैंस प्रूफ। सेक्शन बी के लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे एक गलती कर दी मैंने, यहाँ पे एंगल ए ओ एन है ना, ए ओ एन नहीं, इधर पे ए एन ओ है ना, क्या है ए एन ओ, ए ओ एन है, तो यहाँ पे भी ए ओ एन आएगा, ए ओ एन आएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी ओ एम आएगा, इधर पे भी डी ओ एम आएगा, ठीक है, डी ओ एम और ए ओ एन है ना, जिससे मिस्टेक हुई थी, सॉरी, इसके लिए नोट कर लीजिए इसको। पेपर 2020 मैथ्स का इसमें अपन ने देखा पार्ट 1 था, ये पार्ट 1 में अपन सेक्शन है और सेक्शन बी कंप्लीट करा, सेक्शन सी और सेक्शन डी अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इस चैनल पे मैं आपको अपलोड करूंगा प्रीवियस ईयर पेपर, मतलब 10 साल के तो करूंगा ही करूंगा, और इसके साथ अपन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देखेंगे। तो अपने फ्रेंड के साथ इसको शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।